हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, उसमें किन किन चीज़ों को कंक्लूड किया जाएगा। देखिए, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल किस बेसिस पे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल होने के बाद CBT 1 CBT 2 को मार्क्स को कैसे कंक्लूड किया जाएगा आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी जो ऑब्वियसली मुझसे पूछा गया था। जैसे फीमेल कैंडिडेट कि फ़ीमेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, फ़ीमेल की कैटेगरीज वाइज क्या होगी, कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि आपका 20% आरक्षण ऑलवेज आपको मिला हुआ है। तो आपको बार बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपका 20% ही आरक्षण में आप लाभ ले सकते हैं। यानी कि जो 396 पोस्ट आई हुई है आरओ की मिला के, उसमें 79 पोस्ट पे महिलाएं ही रहेंगी। इसे पोस्ट किसी और को नहीं दी जाएगी। तो इसलिए सारी महिलाओं का केवल एक ही कट ऑफ आएगी। आप चाहे जिस भी कैटेगरी को, आप SC के हों, ST के हैं, OBC के हैं, जनरल की हैं या अदर स्टेट की हैं, उससे मतलब नहीं है। सारी फीमेल्स की एक कट ऑफ आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने जो बता दिया था कि जो भी जिनकी भी टाइपिंग 100% नहीं है उनकी मार्किंग होगी। तो ऑब्वियसली उनकी 100% मार्किंग होने वाली है, वो भी पॉजिटिव रहें। और इस वीडियो में अगर देखने के बाद आपको जितने भी कन्फ्यूजन है शायद दूर हो जाएं, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें कोई भी जो भी NTA ने अपना गाइडलाइन जारी किया उसी के अनुसार मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर आप वीडियो को देखते हैं तो जिनके 100% नहीं हुए हैं और जिनका 100% हुआ है वो समझ जाएंगे कि क्या क्या प्रोसेस है और कैसे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें सबसे पहला स्टेप फॉलो किया जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जामिनीज इन मल्टीपल शिफ्ट एंड सेशन। यानी कि आपका किस शिफ्ट में पेपर हुआ था, आपका सेंटर कहाँ गया था, आपकी कौन सी डेट थी, कौन सी शिफ्ट थी। इससे मतलब अब नहीं रहेगा किसको, सिलेक्शन बोर्ड को। सिलेक्शन बोर्ड क्या करेगा, इस चीज़ों को कट करके अपना खुद का क्या करेगा, एक शिफ्ट और सेशन बनाएगा, और वो भी रैंडमली बनाएगा। ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि बायसनेस से बचने के लिए, जैसे कि सिटी वाइज, कैटेगरीज वाइज, जेंडर वाइज। यानी कि कुछ लोगों का सेंटर बहुत अच्छी सिटी में गया था, कुछ लोगों का सेंटर अच्छी सिटी में नहीं गया था। कैटेगरीज वाइज में कुछ लोगों को, जैसे हो सकता है उनको बहुत अच्छे माहौल में उन्होंने पढ़ाई की हो, बहुत उनका अच्छा बैकग्राउंड रहा हो। इसको भी कम करने के लिए, जेंडर वाइज भी बायसनेस को कम करने के लिए क्या करेंगे, रैंडमली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि क्या होगा, आपका अप्रोप्रिएट परसेंटाइल लगभग सेम हो। यानी कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो सकता है कुछ लोगों का सेंटर इतने ख़राब एरिया में चला गया कि वहाँ का सिस्टम ही नहीं सही था, बहुत लोगों के यहाँ कंप्यूटर ही हैंग कर गया था। इन सारी चीज़ों को बचने के लिए क्या करेंगे, रैंडमली पूरे भी बच्चों का, खास तौर से जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन्हीं बच्चों का क्या करेंगे, रैंडमली डिवाइड कर देंगे आपका शिफ्ट और सेशन में। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे करेंगे शिफ्ट और सेशन में। जैसे यहाँ पर ये चार, जैसे एग्जांपल है कि 4 शिफ्ट सेशन बना देंगे, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, इस तरह से सेशन बना देंगे। उसके बाद डे में डिवाइड कर देंगे, डे 1 शिफ्ट 1, डे 1 शिफ्ट 2, डे 2 शिफ्ट 1, डे 2 शिफ्ट 2। इस तरह से क्या करेंगे, अपना ये डिवाइडेशन करेंगे। किस तरह से करने के लिए, आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, ताकि बायसनेस से बचा जा सके, सारे बच्चों को एडवांटेज पहुँचे, किसी का भी डिसएडवांटेज ना हो किसी को। इसलिए क्या करेंगे, इस तरह से सेशन और शिफ्ट में फिर से डिवाइड करेंगे। आप वाली शिफ्ट से कोई मतलब नहीं कि आपका किस शिफ्ट में पेपर था। ये वाला चीज़ यहाँ पर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं रहेगा। इस सिलेक्शन बोर्ड अपने हिसाब से सेशन और शिफ्ट बनाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपका जो परसेंटाइल होगा, NTA स्कोर को क्या किया जाएगा, कंपाइल किया जाएगा। और ये कंपाइल किस बेसिस पे किया जाएगा कि कौन CBT 2 में, यानी कि जो आपका CBT 2 यानी कि जो टाइपिंग वाला है, कौन कौन लोग पास हुए हैं, कौन कौन लोग फेल हुए हैं, उसके आधार पे ही आपका NTA स्कोर कंपाइल किया जाएगा। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया यही है कि आपका 25 WPM यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 25 होनी चाहिए। अगर उससे कम होती है तो आप क्या होंगे, टाइपिंग में फेल हो जाएंगे। दूसरी क्राइटेरिया, उन्होंने NTA में साफ साफ लिखा हुआ R लिखा हुआ, ORR, एंड नहीं लिखा है। बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि पहले नोटिफिकेशन तो ढंग से पढ़ लिया करो, वीडियो बना देती हो। तो भैया, हमने नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसके बाद ही वीडियो आपको बना के दिए थे। आप ही नहीं इंटेलिजेंट है, मानते हैं कि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हैं।
लेकिन ये मैंने पढ़ के अच्छे से ही बनाया था। अभी आपको नोटिफिकेशन भी दिखाती हूँ, वहाँ पर डायरेक्टली आर लिखा है कि या तो आपके 25 क्या होने चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, और या तो आपके 25 मार्क्स रा मार्क्स लिखा है, यानी कि कम से कम 25 मार्क्स आपके होने चाहिए। ये पहली क्राइटेरिया है CBT 1 के लिए, सॉरी 2 के लिए। अगर इतना नहीं होता है तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप है कि आपका देखिए दूसरा है रा मार्क्स कैसे कंक्लूड किए जाएंगे। तो ये पहले तो रिटेन के लिए किया जाएगा कि NTA इसको रिटेन के लिए बनाया जाएगा, उसको दिया जाएगा, उसका नाम दिया जाएगा टोटल परसेंटाइल 1। और दूसरा मार्क्स बनाया जाएगा आपका दोनों का जोड़ के, यानी कि रिटेन वाले का भी मार्क्स जोड़ा जाएगा और टाइपिंग का भी मार्क्स जोड़ के एक बनाया जाएगा। इसको बोलते हैं टोटल परसेंटाइल, यानी कि 2% आपके रा मार्क्स के बनेंगे, जिसको बोलेंगे NTA स्कोर। यानी कि आपका एक पहले में क्या होगा, सिर्फ CBT 1 और दूसरे में CBT 1 और CBT 2 को दोनों को क्या किया जाएगा, कंक्लूड करके 2 मार्क्स बनाए जाएंगे। CBT 1 को बोला जाएगा टोटल परसेंटाइल 1, CBT 1 प्लस CBT 2 को मिला के बोला जाएगा टोटल परसेंटाइल। तो इस तरह से आपका परसेंटाइल निकाला जाएगा। और जो ये परसेंटाइल स्कोर होगा डेसिमल के अप टू 7 प्लेस तक होगा। इसलिए होगा क्योंकि टाई से बचा जा सके। डेसिमल का अगर थोड़ा बहुत भी होता है तो एक ही डेसिमल में, एक ही रेंज में क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, इसलिए इसको 7 प्लेस तक लिया जाएगा ताकि टाई वगैरह से बचा जा सके। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या फॉलो किया जाएगा। सॉरी देखिए, हाँ आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, साफ साफ लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ हाई कोर्ट। आप भी NTA की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी है। तो आप जाके यहाँ पर लगभग इसका 72 पेजेज का ये नोटिफिकेशन है, आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें सीधे सीधे यहाँ पर ये देख सकते हैं स्टेप 2 वाला कि दोज ऑब्टेनिंग लेस देन 25 रा मार्क्स आर लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा आर, हैविंग टाइपिंग स्पीड लेस देन 25। या तो पहले देखिए मार्क्स के बारे में ही बात किया, ना कि पहले स्पीड के बारे में बात किया। सबसे पहले रा मार्क्स के बारे में ही बात हुई कि अगर आपका 25 मार्क्स नहीं आता है, और करके सीधे सीधे लिखा हुआ है कि अगर आपके उसके बाद या तो आपकी टाइपिंग स्पीड 25 नहीं हो पाती है तो आपके क्या होंगे, आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे CBT 2 में। ये साफ साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, आप भी पढ़ सकते हैं और इसके बारे में मैंने बता दिया है। देखिए इसमें रा मार्क्स के लिए उन्हें बता दिया कि इसका पार्ट 1 पार्ट 2 को इस तरह से TP यानी कि टोटल परसेंटाइल 1, यानी कि जो भी रिटेन के मार्क्स होंगे उसको बोलते हैं टोटल परसेंटाइल 1। और जो रिटेन टोटल परसेंटाइल होता है उसमें रिटेन का भी मार्क्स और टाइपिंग का मार्क्स भी जुड़ा रहेगा। और उसके लिए देखिए फार्मूला भी है टोटल परसेंटाइल का, कैसे निकालेंगे, 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम द शिफ्ट एंड सेशन विद रा स्कोर इक्वल टू आर लेस देन द कैंडिडेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्स इन द शिफ्ट आर सेशन। इस फार्मूले से क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा आपका स्कोर, निकाला जाएगा CBT 2 का। इसी तरह से क्या करना है, आपका स्कोर निकालने के बाद डेसिमल का हमने बता दिया है कि लगभग 7 अंकों तक लिया जाएगा उसके, ताकि टाई वगैरह से बचा जा सके। अब देखिए उसका अगर ग्राउंड लेवल पे लोग कैसे फॉलो करेंगे, तो देखिए सबसे पहले जैसे यहाँ सेशन का हमने बता दिया कि 1 2 3 सेशन इन्होंने बना लिया, डे बना लिया, डे के बाद शिफ्ट बना लिया। कि मान लेते जैसे 3 सेशन बनाया अप टू 7, डे भी 1 2 3 डे बना लिया इन्होंने, शिफ्ट बना लिया 1 to 1, इस तरह से शिफ्ट बना लिया। उसमें देखिए कि आप मार्क्स कैसे बच्चे फेल होंगे CBT 2 में। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर है कुछ बच्चों को पास दिखाया गया, कुछ बच्चों को फेल दिखाया गया। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स को क्या बनाया जाएगा, आपको बेस बनाया जाएगा हाईएस्ट मार्क्स और एवरेज मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स और एवरेज मार्क्स का बेस बनाया जाएगा, यानी कि ये जो मार्क्स बेसिस पर होंगे, यानी कि आपका लगभग 25 मार्क्स से कम हो जाता है तो आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिसक्वालीफाई होंगे। अब उसके बाद सेकेंड क्राइटेरिया होती है कि आपके 25 मार्क्स से कम के बावजूद आपका क्या हो जाता है, टाइपिंग स्पीड भी 25 से कम रहती है, तो क्या किया जाएगा आपका कैलकुलेशन, यानी कि आप यहाँ पर डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्ट 2 में अगर वही लोग डिसक्वालीफाई होंगे जो लेस देन ऑब्टेन करते हैं 25 रा मार्क्स। यानी रा मार्क्स कैसे निकाले जाएगा, आपका टोटल मार्क्स यानी हाईएस्ट टोटल मार्क्स, जैसे टाइपिंग में कोई क्या पा गया 48 पा गया, और एवरेज मार्क्स लगभग मान लेते हैं 30 चल रहा है,
इसके बीच में आपका एक रा मार्क्स निकाला जाएगा। अगर उसके बाद अगर आपका मार्क्स 25 से कम हो जाता है तो क्या हो जाएंगे, आप टाइपिंग में डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इसका मतलब सिंपल सा यही है। उसके बाद है आपका या तो 25 से आपका क्या हो जाए, स्पीड कम हो जाए। देखिए यहाँ पर भी सीधे सीधे आर करके लिखा गया, कहीं भी एंड नहीं लिखा है, आर यहाँ पर भी लिखा है, आप देख सकते हैं। और दूसरा है कि जो बच्चे भी अगर इसमें CBT2 में जो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उनको तो यहीं से निकाल दिया जाएगा, यानी कि उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई भी चीज़ें कंक्लूड नहीं की जाएंगी, लेकिन उनके मार्क्स दिखाए जाएंगे कि आपके टाइपिंग में मार्क्स कितने बने थे, आपके रिटन में कितने मार्क्स बने, तो मार्क्स ज़रूर दिखाया जाएगा, लेकिन आपका परसेंटाइल स्कोर नहीं दिखाया जाएगा। यानी जो NTA स्कोर बन रहा है वो आपका केवल नहीं बनेगा, आपका मार्क्स कितना बना था ये ऑब्वियसली आपका जब आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आएगी तो आपका ज़रूर दिखाया जाएगा। और जिन बच्चों ने भी CBT2 को पास किया होगा उन्हीं बच्चों को आगे क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। अब आगे के लिए भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, उसको कैसे आगे हाईएस्ट और रा स्कोर की जो भी बातें थी वो कैसे फॉलो करेंगे। तो इसमें देखिए परसेंटेज की बात है कि जैसे यहाँ पर 3 सेशन इन्होंने लिया था, जिसमें 104 बच्चे हैं, 115 बच्चे हैं, 136 बच्चे हैं, इस तरह से बच्चे हैं। इन्होंने मान लिया कि 136 वाले जो बच्चे हैं वो इस वाले सेशन में आ रहे हैं। तो इसमें है कि जैसे इसमें 3 कैंडिडेट हैं ABC, किसी कैंडिडेट का 97% है, यहाँ पर 97% में केवल एक ही कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट आ रहा है केवल एक कैंडिडेट का, मतलब कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट A में हो सकते हैं, B में हो सकते हैं, C में हो सकते हैं। इनका कुछ ना कुछ परसेंटाइल बनेगा जब CBT2 वाले जो पास हो जाएंगे उनकी बात हो रही है। यानी कि CBT2 पास होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में परसेंटेज कैसे बनेगा, परसेंटाइल स्कोर जो है वो उसी के बारे में। तो देखिए कुछ बच्चों का क्या होगा, 97 होगा। 97% वाले में मान लेते हैं कि जैसे जैसे मान लीजिए जैसे जितना परसेंटेज हाई होता है उतने ही स्टूडेंट कम होते हैं। आप देखे होंगे कि 99 वाले भी बहुत कम स्टूडेंट रहेंगे। तो इसमें जैसे है कि 97% पर केवल एक ही कैंडिडेट है, उसका रा मार्क्स है, यानी कि टाइपिंग और रिटेन दोनों में मिलाकर उसका लगभग 235 मार्क्स है। तो इसका मतलब है कि जिन बच्चों का हो सकता है 130 वालों का भी परसेंटेज बन रहा हो 97%, हो सकता है कि आपके जो 140 वाले हैं उनका भी बन रहा हो 240 वालों का भी परसेंटेज बन रहा हो 97%। इसका मतलब यही जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं आराम से, ये लिखा हुआ है कि यानी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स क्या होंगे, या तो इक्वल होंगे 235 के, यानी कुछ बच्चों के या तो कम होंगे और कुछ बच्चों के अधिक भी हो सकते हैं। इसका मतलब यही आपका NTA स्कोर है। इसी बेसिस पे क्या किया जाएगा, आपका मार्क्स दिया जाएगा और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और आपको इसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आप ऑब्वियसली अपने से पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि देखिए उसके बाद क्या होगा कि जितने भी परसेंटाइल स्कोर तो बन गया कि मान लेते हैं इतने बच्चे परसेंट में पास हुए हैं, इतने बच्चों का इतना परसेंटेज आया है। इसके बनने के बाद क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर मतलब जो भी वहाँ पर अपडेट किया जाएगा वो दिखाएगा कि जितने भी बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं उनका परसेंटाइल स्कोर नहीं दिखाएगा। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही ऐसा आपका होगा, और वहाँ पर क्या होगा जितने लोग भी नॉट क्वालिफाइड हैं उनका परसेंटेज नहीं शो करेगा। उनका देखिए पार्ट 1 में उन्होंने रिटन में कितना मार्क्स किया है, x लिखा हुआ है, तो यानी कि कुछ ना कुछ उन्होंने तो गेन किया है, ये आपका ऑब्वियसली शो करेगा कि आपका कितना मार्क्स बना हुआ है। और जो भी मान लेते हैं कि Y वालों का भी शो करेगा कि आपका सेकंड टाइपिंग में कितना मार्क्स आप पाए वो भी शो करेगा, आपका दोनों का मिला के कितना मार्क्स बना था वो भी शो करेगा, क्वालिफाई है उनका भी इसी तरह से शो करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो परसेंटेज बना है कि आपका कितना परसेंटेज होगा वो चीज़ नहीं शो करेगा। जो लोग नॉट क्वालिफाइड है उनका परसेंटेज नहीं शो करेगा, बस केवल क्वालिफाई वाले का परसेंटेज शो करेगा, नॉट क्वालिफाई का नहीं करेगा। तो बस इस तरह से आपका NTA स्कोर दिखाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। देखिए अब स्कोर बनने के बाद क्या होगा, थर्ड होता है कंपाइलेशन ऑफ NTA स्कोर्स, यानी कि क्वालिफाई स्टूडेंट का जो क्वालिफाई हो गए CBT2 में, अब उनका क्या किया जाएगा, CBT1 का अब कैलकुलेशन होगा। CBT1 यानी कि आपका रिटेन का मार्क्स तब सेकेंड वाले मार्क्स में जोड़ के मर्ज कर दिया जाएगा और आपका फाइनल क्या मेरिट लिस्ट बन जाएगी, यानी NTA स्कोर फाइनल स्कोर आपका यही रहेगा, CBT1 प्लस CBT2। यहाँ पर देख सकते हैं कि वही है कि आपका CBT1 CBT2 सारे मार्क्स को क्या किया जाएगा, कंक्लूड किया जाएगा स्टेप थर्ड में। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम
कि नेक्स्ट है कि आप इसके बाद देखिए तीनों होने के बाद एक चीज़ आता है कि वो हो सकता है कि 97% तो इन्होंने तय कर दिया, उस पर भी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। उसके बाद भी क्या हुआ, अगर मान लेते हैं कि रा मार्क्स के बेसिस पे करते हैं तभी कुछ बच्चे एक ही सीट पे हो सकता है कम से कम 2 या 3 बच्चे रह जाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, टाई ब्रेकिंग रूल से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। उसके लिए भी क्रोनोलॉजी सबसे पहले फॉलो करेंगे आपके रिटेन के मार्क्स को, यानी कि CBT 1 में जिसका मार्क्स है उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उसमें भी बराबर आ जाते हैं तो आपको जनरल एप्टीट्यूड को दिया जाएगा, उसमें भी बराबर होते हैं तो आपका एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को, उसके बाद आपको आपका इंग्लिश और हिंदी ग्रेजुएशन लेवल वाले को दिया जाएगा, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कल्चर को दिया जाएगा, और लास्टली आपका दिया जाएगा एज का। देखिए हर एग्ज़ाम में लगभग एज को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, लेकिन इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज का जो प्रेफरेंस है वो लगभग सबसे नीचे दिया गया है। तो यानी कि आपका जिनका भी रिटेन में अच्छा मार्क्स है, अगर उनका अगर टाई ब्रेकिंग रूल लगता है तो उनके चांसेस हैं कि उनका सिलेक्शन पहले होगा, भले ही आपकी एज कम हो। इसके बाद देखते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट देखिए आपका CBT 1 आ गया है। सबसे पहले CBT 2 के आधार पर ही क्या होगा, आपका क्वालिफिकेशन तय होगा कि आप क्वालिफाई हैं कि डिसक्वालीफाई हैं। उसके बाद क्या होगा, आपका CBT 1 का मार्क्स जुड़ जाएगा। CBT 1 का मार्क्स जैसे ही जुड़ेगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी NTA स्कोर के साथ। फाइनल मेरिट लिस्ट का आपका दोनों का RO का ARO का अलग अलग क्या होगा, तैयार होगी, और उसके बाद रैंक वाइज आपका पब्लिश किया जाएगा मेरिट लिस्ट। और ये दोनों के लिए होगी, CBT 1 के लिए भी होगी, CBT 2 के लिए भी होगी, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और दोनों को एक साथ मर्ज करके जैसे आपके एग्जाम मार्कशीट आती है, आपने देखा भी होगा वो अगले साल का, उसी तरह से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड है कि आपका कैलकुलेशन कितने मार्क्स आप पाए हैं, तो आपने बता दिया वीडियो में कि कितने कितने मार्क्स पाए हैं। और यहाँ पर देखिए कि इस जो भी आपका CBT 1 CBT 2 का आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है, इसको NTA होल्ड कर सकता है मैक्सिमम 1 ईयर तक, या उससे अधिक भी कर सकता है, जैसा भी ज्यूरिडिक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट देता है। यानी कि आपने अभी भी देखते होंगे पिछले साल के जो भी आपके रिजल्ट हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप होल्ड करके रख सकते हैं NTA, कि जो भी मेरिट लिस्ट उन्होंने बनाई 1 साल से अधिक होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद देखिए रिजल्ट वाली बात है कि रिजल्ट मैंने बोला था कि रिवाइज आंसर की के आने के बाद ही आपका रिजल्ट आने वाला है। तो इसमें भी देखिए लिखा हुआ सीधे सीधे कि रिजल्ट कंपाइल होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल आंसर की डिक्लेयर्ड, यानी कि फाइनल आंसर की जब डिक्लेयर्ड हो जाएगी तभी आपका रिजल्ट क्या होगा, आपका कंपाइल होगा और पब्लिश होगा। और किस किस साइट पर आएगा, अगर रिजल्ट आता है तो आई होप आपको तो पता चली जाएगा। तो ठीक है, अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए। हो सकता है अगर नहीं समझ में आया तो आप NTA की वेबसाइट पे जाइए, पूरा का पूरा 72 पेजेज लगभग हैं, आप पढ़ सकते हैं, पूरी तरह से नोटिफिकेशन है और मैंने वहीं से ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो जिन लोगों को भी कन्फ्यूजन था टाइपिंग को लेकर कि जिनका 100% टाइपिंग नहीं, उनकी कैलकुलेशन नहीं होगी, तो ऑब्वियसली होगी उनकी कैलकुलेशन। आप भी देख सकते हैं और करके लिखा है, एंड करके नहीं लिखा है। लेकिन हाँ, ये मान सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन दिया था फॉर्म भरते साइड क्लास 6.1 6.2 का जो है प्रोसेस, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसमें हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन है। इस वजह से बच्चों को लगा कि जो 100% दिखा रहा है वो टाइपिंग का ही दिखा रहा है। क्योंकि मुझसे भी किसी ने कमेंट करके पूछा था, तो मैंने यही कहा था कि आपका नहीं हो पाएगा, तो मैं उनसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। क्योंकि पहले मुझे पता था कि जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का इससे पहले टाइपिंग का मार्क्स का कैलकुलेशन होता, की स्टॉक बेस होता था, तो उसमें क्या होगा, आप टाइपिंग के बेसिस पे ही बाहर हो जाते थे। लेकिन इस बार क्या है, मार्किंग भी है, तो आप मार्किंग के बेसिस पे आपकी ऑलरेडी काफ़ी चेक होगी, और चेक होने के बाद आपके मार्क्स भी दिखाए जाएंगे, आप देख सकते हैं। अगर नहीं दिखाए जाते हैं तो आप RTI वगैरह भी फाइल कर सकते हैं, बाद की प्रोसेस है। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन की बात है तो उसमें सीधा सीधा लिखा है कि आपका दिखाया जाएगा मार्क्स, आप बस केवल नॉट क्वालिफाइड दिखाए जाएंगे। तो यही थी हमारी जानकारी आज तक के लिए। अगर वीडियो आपको सही लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।